हे आई एम बिजू। आज जो बुक डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है हाउ चिल्ड्रन लर्न। इस बुक एक प्रैक्टिकली प्री स्कूलिंग बुक्स। ये पब्लिश हुआ था 2004 जनवरी 1 में और इसमें बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट के बारे में दिया है जो कि बताते हैं कि बच्चे को कैसा होना चाहिए, क्या करते हैं बच्चे और कैसे सीखते हैं। तो जो फर्स्ट एजुकेशनलिस्ट हमारा है जॉन कैमलियस, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी कहा जाता है। बुक इनका एक बुक है द विजिबल वर्ल्ड इन पिक्चर। इनका बुक पब्लिश हुआ था 1658 में। एंड इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है, हमारा एजुकेशन बचपन से लेकर पूरे जीवन भर चलना चाहिए। और इन्होंने बोला कि जो बच्चे रटते हैं उनको बहुत ही विरोध किया, क्योंकि एक बच्चा अगर रटता है और जाकर एग्जाम में लिख देता है कुछ भी, तो उसका कोई फायदा नहीं है और लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट भी कहीं पर भी हो नहीं सकता। इसलिए जो समझो उसी को ही लिखो। और इन्होंने महिलाओं के लिए फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बोला, क्योंकि जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो स्कूल में दिया जाता है। महिलाओं को पहले क्या होता था कि स्कूल में जाने के लिए नहीं देते थे, तो इन्होंने बोला कि गर्ल्स या महिलाओं को भी स्कूल को जाने के लिए देना चाहिए। इन्होंने बोला कि खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। जो भी एजुकेशन है, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, उसी को खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। और खेल के माध्यम से एक टीचर पढ़ाता है कोई स्टूडेंट को, तो उसको ज़्यादा समझ में आता है, जबकि एक बुक को पढ़ के जितना समझ में आता है उससे ज़्यादा कोई प्रैक्टिकली करके या खेल के उससे ज़्यादा समझ में आता है। रॉबर्ट ओन, इनका मानना था कि जो बच्चे हैं 5 तरीकों से सीखते हैं। एक है पर्यावरण का प्रभाव, जो हम आस पास देखते हैं और उससे सीखते हैं। बच्चे भी आस पास जो भी कुछ होता है उसको ऑब्जर्व करके सीखते हैं। दूसरा है अनुभव आधारित शिक्षा, जो है हम देखकर अनुभव करके सीखते हैं, उसको अनुभव आधारित शिक्षा बोला जाता है। और तीसरा जो है नैतिक शिक्षा, जो बच्चे हैं अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना चाहते हैं। और चौथा है अनुशासनिक शिक्षा। और 5वां है वो जो खेल कर और गतिविधियों से सीखते हैं। नेक्स्ट एजुकेशनलिस्ट है जो है लीवर। इन प्रेजेंट लीवर में USA 1860 में हुआ। इन्होंने बोला कि बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं, समस्या हल करके सीखते हैं। और सही बात है कि बच्चे जो है अपने कोई काम कर लिया और उसको अनुभव करके सीखते हैं। और लोग बोलते हैं कि मैं इसको इतना सिखा दिया तो सीख लिया, ऐसा नहीं है। बच्चा अपने अनुभव से जो देखता है, जो समझता है, वही सीखता है। शिक्षा बच्चे की रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार होनी चाहिए। जॉन डीवे ने बोला कि जो बच्चे हैं उनको अपने अनुसार ही शिक्षा देना चाहिए। मान लो आपको मैथ नहीं आती और आपको मैथ दिलाते, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट
चाहिए उस सब्जेक्ट में। बच्चों को ऐसा शिक्षा देना चाहिए कि अपने ज़िंदगी में प्रॉब्लम को सब सॉल्व अपने तरीके से कर सकें, ना कि बच्चे दूसरे पर निर्भर कर सकें। बच्चे एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप एक्टिविटी में ज़्यादा ही सीखते हैं। इसलिए जो स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाता है और जो ग्रुप एक्टिविटी करते हैं उसमें ज़्यादा सीखते हैं, जो देखकर और समझकर ज़्यादा सीखते हैं। इनका जो थ्योरी है डूइंग से लर्निंग, करो और सीखो। नेक्स्ट एजुकेशनलिस्ट है मार्गरेट एमसी विलियम। इन्होंने बोला कि बच्चे का सही तरीकों से सीखना तभी संभव है जब उनका हेल्थ अच्छा हो। अगर आपको कोई दिक्कत है या आप मेंटली ठीक नहीं है या फिर आपको कोई पैर में दिक्कत या हाथ में दिक्कत है तो आप सही तरीके से सीखोगे, मन लगेगा पढ़ने के लिए, नहीं लगेगा। तो फिर बोलते हैं कि इन्होंने बोला कि बच्चे को गार्डनिंग, डांस, आर्ट में भाग लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फिटनेस और स्किल में माहिर ना हो तब तक आप मेंटली फिट नहीं हो पाओगे। इसलिए गार्डनिंग, आर्ट और डांस ऐसे में भाग लेना। और एक एजुकेशनलिस्ट है जेन पियाजे। इन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं अपने अनुभवों के आधार पर खुद ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। इन्होंने 4 स्टेज दिया डेवलपमेंट का। एक है 0 से 2, जिसको बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा का इंद्रिय जैसे हो गया कान, नाक, आँख, ऐसे ही डेवलपमेंट होता है। और दूसरा है 2 से 7 वर्ष, इसको बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा लैंग्वेज और इमेजिनेशन का उपयोग करता है और इसमें बच्चा जो है इगोसेंट्रिक होता है। जो तीसरा है 7 से 11 वर्ष, उसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा जो है लॉजिकल थिंकिंग और मैथमेटिकल ऑपरेशन करने लगता है। और जो चौथा स्टेज है 11 से ऊपर वाला, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चा लॉजिकली ढंग से बोल सकता है और कुछ भी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर लेता है। दूसरे जो एजुकेशनलिस्ट है वो है लेव वाइगोत्स्की। ये एक प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार बच्चे सीखने की प्रक्रिया में अकेले नहीं होते, बल्कि समाज, संस्कृति और अन्य लोगों, पेरेंट्स, टीचर जैसे कि इनके मदद से ही सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की कुछ बातें बोली, जैसे कि सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग। बच्चे का सीखना उसके समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है। और इन्होंने बोला कि CDP, इसका मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। हर बच्चा 2 तरीकों से सीखता है। एक है एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, जो बच्चा होता है खुद से सीखता है, और दूसरा है पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट लेवल, जो बच्चा है दूसरे की मदद से सीखता है। तो ये खत्म होता है इस बुक। थैंक यू।